नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। लॉकडाउन में आज जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और प्रभारी एसएसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने शहर के कई क्षेत्रों का भ्रमण किया और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। डीएम अनुज झा व प्रभारी एसएसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए आज चौक घंटा घर पहुंचकर लोगों को आगाह किया कि वो घरों से तभी निकलें जब उन्हें बहुत ही आवश्यक कार्य हो। घर से निकलते समय उनके चेहरे पर मास्क जरूर हो और वह अगर किसी दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें। वहीं जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू 10 मई की सुबह 7 बजे तक रहेगा। इसके दृष्टिगत जितने भी व्यापार के लोग हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है। फैक्ट्री वालों को, हेल्थ केयर वालों को, जो वैक्सीनेशन से जुड़ा है या इलाज से जुड़ा है, उनको अलाउ किया गया है, लेकिन जो बिना वजह घूम रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाएगा। वहीं सब्जी मंडी में रात 8 बजे से 12 बजे तक सब्जी उत्पादक व सब्जी के थोक विक्रेता मंडी में प्रवेश करेंगे। रात 12 बजे से लेकर भोर 4 बजे तक जितने भी वेंडर हैं अपने वाहनों के साथ जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले में सब्जी की आपूर्ति करेंगे। यह व्यवस्था 7 मई से प्रारंभ होनी है। वहीं जुमे की नमाज पर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा कि इकट्ठा होना मना है, घर में रहकर नमाज अदा करें, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें। वहीं एक जिले से दूसरे जिले आने जाने के पूछे गए सवाल पर जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा, फैक्ट्री संचालन, सेवा, वैक्सीनेशन से जुड़े हुए लोगों को छूट है, इनको पास की जरूरत नहीं। किसी को आवश्यक कार्य से बाहर जाना है तो उन्हें ई पास बनवाना होगा। ई पास के लिए कलेक्ट्रेट में एडीएम लाइन ऑर्डर जेपी सिंह को नामित किया गया है। जो भी यूपी गवर्नमेंट के पोर्टल पर आवेदन करेंगे उनका पास एडीएम जेपी सिंह द्वारा जारी किया जाएगा। फिलहाल लॉकडाउन का आज पालन कराया गया सख्ती के साथ। कई वाहनों का पुलिस ने चालान भी किया। जिलाधिकारी और एसएसपी स्वयं उतरे फिर से मैदान में और लोगों से अनुरोध किया कि वे बेवजह ना निकलें, वजह होने पर ही घर से निकलें। किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो वो हेल्पलाइन नंबरों का सहारा लें। बेवजह घूमने पर कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि कल यानी शुक्रवार को जुमे की आखिरी नमाज है, जिसको लेकर प्रशासन सचेत है। लोगों को घरों में ही रहकर नमाज अदा करने के लिए कहा गया है कि मस्जिदों में भीड़ इकट्ठा ना की जाए। फिलहाल कोरोना संक्रमण काल चल रहा है। इस तरह से लॉकडाउन जो है 7 मई सुबह तक लगाया गया है। उसको देखते हुए पूरे जनपद में क्या व्यवस्थाएं की गई, जिससे लोग अभी निकलना बंद नहीं कर रहे हैं और जो है भीड़ बढ़ती चली जा रही है। बाबा हिदायत देने के बाद भी आपका नगर कोतवाल भी बाबा अनाउंस भी कर रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे। देखिए कोरोना कर्फ्यू का एक्सटेंशन 10 मई की सुबह 7 बजे तक हुआ है। उसके दृष्टिगत जो हमारी जितने भी व्यापार की बॉडीज़ हैं उनसे भी बातचीत हो रही है और इसमें जितने भी एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको अलाउ किया गया है। जो फैक्ट्री चलनी है उनको अलाउ किया गया है। जितना भी हेल्थ केयर है, चाहे वो वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ है, चाहे इलाज से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को नहीं रोकना है। तो ये लोग बाहर आते भी हैं, तथापि लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और बैरियर लगा के चेकिंग्स की जा रही हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिनको एसेंशियल किसी काम से निकलना है, सर्विसेज के लिए निकलना है, वो निकलेंगे और लोग अनावश्यक इधर उधर ना घूमें, उस पर अंकुश रहे। तो इस दृष्टिकोण से मास्क का भी जो है जांच करके और उसकी चालान किए जा रहे हैं और गाड़ियों की भी आवागमन पे जांच किए जा रहे हैं। तथापि कुछ लोग तो निकलेंगे। अब जैसे कई दिनों से चूँकि मार्केट बंद था तो जो गल्ला का जो व्यापार है वो थोड़ी देर के लिए खोला गया। अगर वो नहीं खोलेंगे तो मार्केट में आपूर्ति प्रभावित हो जाएगी। तो हम लोगों को एट द सेम टाइम ये भी देखना है, आज से जैसे हम लोगों ने होम डिलीवरी के लिए जितने भी जनरल स्टोर हैं, जितने भी ड्रग स्टोर हैं, उनको परमिशन दी है, तो वो जब खुलेंगे तो उससे भी कुछ लोगों का आवागमन होगा। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं जो एसेंशियल हैं उनको साथ साथ चलाए भी रखना है ताकि लोगों को घरों में दिक्कत ना हो। एट द सेम टाइम जो अनावश्यक निकलने वाले लोग हैं उन पर अंकुश जारी रहे। जिस तरह गाइडलाइन जारी किया कल आपने, कल एक पोस्टर जो है अपने माध्यम से लोगों को बताया, तो उनके उससे माध्यम से लोगों को क्या आपने अपने जारी सजेशन? देखिए 2 चीज़ हम लोगों ने कल डीएम हैं लॉ एंड ऑर्डर के श्री जेपी सिंह जी, उनको हमने नामित कर दिया है और जो भी इसमें ऑनलाइन
यूपी गवर्नमेंट के पोर्टल पे जो भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनका ई पास जेपी सिंह जारी करेंगे। सर होटल और रेस्टोरेंट के लिए कोई गाइडलाइन है? अभी नहीं, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और कोई गाइडलाइन आएगा आपको बताएंगे। सर जिस तरह से टेस्टिंग के लिए बात की गई थी कि गांव में और शहरों में घरों घरों में टेस्टिंग होगी, तो सर अभी तक क्या? देख, कल मैंने और एसएसपी साहब ने कई गांव का दौरा भी किया और बाकी भी सभी एसडीएम ने दौरे किए, सभी बीडीओ ने दौरा किया, सभी सीडीपीओ ने दौरा किया और जो घर घर जाने वाली टीम है उनके काम को देखा भी है और उसमें जो सुधार की आवश्यकता है उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षण किया है। तो वो अभी लगातार अभी से लेकर 9 मई तक का, यानी कि 5 मई से 9 मई तक का कार्यक्रम है, उस पर कार्रवाई चल रही है। हमारा पुलिस बल लगा हुआ है और जैसा भी डीएम साहब ने बताया कि जो मंडी की व्यवस्था होगी या जो डोर टू डोर डिलीवरी की व्यवस्था है, इसके अलावा जो कंटेनमेंट जोन चिन्हित किए जा रहे हैं वहाँ भी उसका कड़ाई से पालन हो, इसके लिए भी पुलिस बल मानक के अनुसार लगाया जा रहा है। हम लगातार पुलिस का मनोबल ऊंचा रखे हुए हैं, उनका बराबर टेस्टिंग करा रहे हैं और उन्हें सुरक्षित रहने की सलाह भी दे रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान लोग सड़कों पर न निकलें, इसके लिए आपके माध्यम से अपील की जा रही है। बराबर जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी अपने कार्यालय से प्रेस नोट जारी किया गया है कि अनावश्यक न निकलें और जैसा कि अब सूचनाएं आ रही हैं कि हवा के संक्रमण के कारण भी लोगों को परेशानी हो सकती है, इसलिए उनके हित में है कि घर में भी मास्क लगा कर रहें। कल अलविदा की नमाज है, क्या सुरक्षा व्यवस्था है? देखिए, नमाज के लिए तो जो स्टैंडर्ड सुरक्षा व्यवस्था है वो लगी रहेगी और जो नमाज स्थल पर मानक बनाए गए थे पूर्व में उसका पालन कराया जाएगा। केवल जो वहाँ देखभाल करने वाले मुतवल्ली हैं केवल वही रहेंगे, वहाँ साफ़ सफाई करने वाले जो कर्मी हैं वो रह सकते हैं नमाज में। इसके अलावा आपके चैनल के माध्यम से सभी मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है कि इस समय की विषम परिस्थितियों को देखते हुए घर पर रहकर ही नमाज अदा करें। जिले के विकासखंड बीकापुर के 2 मतदेय स्थल पर पुनर्मतदान के आदेश दिए गए हैं। मतदेय स्थल संख्या 50 पूर्व माध्यमिक विद्यालय सराय भनौली दक्षिणी तथा मतदेय स्थल संख्या 160 प्राथमिक पाठशाला गोविंदपुर पर सदस्य क्षेत्र पंचायत का पुनर्मतदान 9 मई को तथा मतगणना 11 मई को होना तय है। 5 चुनाव चिन्ह मतपत्र की जगह 6 चुनाव चिन्ह का मतपत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा वितरित किए जाने से चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान के आदेश मतगणना के दिन मतपत्र गिनती समय अचानक हुआ इसका खुलासा जिस पर दिया है। निर्वाचन अधिकारी बीकापुर जेएन गुप्ता ने यह जानकारी आज दी। जगतगुरु शंकराचार्य आचार्य परमहंस दास ने आज ममता बनर्जी का पोस्टर जला करके अपना उपवास सत्याग्रह समाप्त किया। बता दें कि पश्चिम बंगाल में निर्दोषों की हो रही हिंसा में हत्या के विरोध में और पश्चिम बंगाल के हालत पर परमहंस दास ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि संविधान की रक्षा के लिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया है इस बारे में तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने कहा है कि दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए, पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। बंगाल में हिंसा के विरोध में मेरा 24 घंटे का उपवास सत्याग्रह पूरा हुआ। उसकी पूर्णाहुति पर मैंने ममता बनर्जी का पुतला दहन किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी से मैं मांग करता हूं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठिया और रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता दे दी गई है उनकी नागरिकता खत्म करके देश से बाहर किया जाए। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने आज तहसील सदर के विकासखंड पूरा बाजार क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत सरेठी का भ्रमण कर निगरानी टीमों द्वारा घर घर भ्रमण कर कोविड-19 के प्रति सजगता, संभावित रोगियों, कोविड के लक्षण वाले व्यक्तियों व बाहर से आने वाले व्यक्तियों का चिन्हीकरण, जांच एवं आवश्यकता अनुसार दवा किट वितरण अभियान की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मौके पर निगरानी टीम के सदस्यों द्वारा कोविड संक्रमण से बचाव संबंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए स्वयं को सुरक्षित रखते हुए घर घर भ्रमण कर उक्त कार्यों से संबंधित विवरण एकत्र करते हुए पाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित एएनएम उर्मिला तिवारी से उनके आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा गांव में घर घर भ्रमण कर लोगों को संक्रमण से बचाव संबंधित जानकारी प्रदान करने, बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार करने और कोविड-19 के लक्षण वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करने,
मेडिकल किट उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक जानकारी ली और दिशा निर्देश दिया। कोरोना काल में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनकी संवेदना ही मर चुकी है, अपनों को घरों से बेघर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला ने रुधे गले से आज अपनी दास्तां बयान की तो सुनने वालों की आंखें नम हो गईं। मामला जनपद गोंडा का है, जहां की रहने वाली एक महिला को उसके बेटों ने प्रॉपर्टी की लालच में घर से बेघर कर दिया। अब महिला दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कुछ दिन तो वह विधवा आश्रम में रही, लेकिन उसके बाद बेरुखी का आलम यह हुआ कि जब वो घर पहुंची तो बेटों ने उसे कोरोना पॉजिटिव बताकर घर से बाहर निकाल दिया। अब महिला न्याय पाने के लिए सड़कों पर भटक रही है। बुजुर्ग महिला का दावा है कि चाहे कोई भी मेरी जांच करा ले, मैं कोरोना संक्रमण की शिकार नहीं हूं। केवल बेटों ने प्रॉपर्टी की लालच में उसे घर से निकाल दिया है। देखना यह है कि अब इस महिला की मदद के लिए इस कोरोना काल में कौन आगे आता है। रानी बाजार मालगोदाम क्रॉसिंग के पास अयोध्या आए हैं, काबिलत में भगा दिया, कहा कि का कोरोना लेकर आई हो, जाओ हुए रहो। लाओना यहाँ अगर ठहर जाए, कोई डॉक्टर साबित कर दे कि काबिलत हमें कोरोना हुआ है, तो काबिलत हमें काबिलत कोई कहे, रूप दे के भगा दिया। दोनों लोग। किसने भगाया आपको? दोनों लड़के ने भगाया, बहू लड़के ने। जमीन किसके नाम है आपका? जमीन तो उन्हीं लोग के नामे कर दिया, मालिक कर दिया था, हमें नहीं दिया। कहे कि 2 रोटी देंगे, अपन खा रहना, लेकिन कब वो भी नहीं लोग दे पा रहे हैं। कहते हैं कि काबिलत है कि यहाँ न जाओ, वहाँ न जाओ, उनके काबू में रहो बिल्कुल। आपके पति कै साल हुआ एक्सपायर हुए? हो गया 9-10 साल। 10 साल। कितने दिन से घर से आपको भगाए हैं आपके लड़के? 8 साल। 8 साल से? 8 साल से। अभी तक कहाँ थी आप? पहले तो हम काबिलत आश्रम में थे, वृद्धा आश्रम जी। तो वहाँ से काबिलत कुछ अच्छा खाना बनाकर लोग देते रहे, हम जो खाते थे, काम भी करते थे वहाँ पर। आलू छीलना है, काबिलत चावल बीनना है, सब काम भी करते थे। आटा भी सनवा लेते थे, रोटी बेला लेते थे, काम भी करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने काबिलत हमें तिरस्कार करके भगा दिया वहाँ से भी। आपका नाम क्या? प्रभा।